उत्तीर्ण थे, टेट उत्तीर्ण थे, दक्षता पास थे या सक्षमता पास किए हैं, बीपीएससी पास किए हैं या फिर सिर्फ नियोजित रह गए दक्षता दे करके, तो कहने का मतलब यह है कि धोखा अब सबके साथ होने वाली है। 8वें वेतन आयोग में सब धन 22% होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्यादा खुश नियोजित भी नहीं हो, विशिष्ट शिक्षक भी नहीं हो, बीपीएससी शिक्षक भी खुश होने की जरूरत उन्हें नहीं है, क्योंकि अब सब धन 22% होने वाली है। वाले समय में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पूर्व के शिक्षा मित्र और जो टीटी से बहाल हुए थे उन सभी को मर्ज करके नियोजित शिक्षक बना दिया गया, उसी तरह से अब नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक को मर्ज करके फिर अब एक कैडर बना दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज विधानसभा में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया है और बार बार वो घिसी पिटी जो बातें करते हैं, उन्हीं बातों को लेकर के फिर से वही बात वो दोहरा रहे हैं, फिर से वही बात वो कह रहे हैं। जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो गोल गोल घुमाना शुरू कर देते हैं। अब आज जो विधानसभा में कार्रवाई हुई तो माननीय विधायक ने एक प्रश्न किया उनसे कि जब विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक ये सभी जब राजकर्मी हो चुके हैं तो फिर उन्हें राजकर्मी से संबंधित जो वेतन संरचना है, यानी कि 7वां वेतन आयोग का जो वेतन है वह क्यों नहीं दिया जा रहा है, और 8वें वेतन आयोग जब आने वाला है तो उसके लिए कोई ग्रेड पे का उसमें क्यों नहीं लागू किया गया है, सिर्फ मूल वेतन क्यों बनाया गया है। तो उस पर वो गोल गोल जवाब देते नजर आए और वित्त विभाग की बार बार वो जिक्र कर रहे थे। और यही नहीं, वो जिक्र करने लगे 2005 से लेकर के और अभी तक कहां से लेकर कहां तक पहुंचा दिए। मतलब वो मुख्यमंत्री जी वाली भाषा वो फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिए कि कहां थे और कहां ला दिए। तो कहने का मतलब है जब 7वां वेतन आयोग नहीं मिल रहा है तो फिर 8वें वेतन आयोग पूर्ण रूप से कैसे मिलेगा, इस पर भी चर्चा की गई। उनसे बार बार उनसे जवाब मांगा गया और वो बार बार गोल गोल घुमाते रहे। सुप्रीम कोर्ट की जो समान कम समान वेतन की लड़ाई थी उस समय की बात को दलील देना शुरू कर दिए कि हमने उस समय ये किया, हमने उस समय ये किया। और जब वो सुप्रीम कोर्ट की ही बात करते हैं तो वहां तो 40% से शुरू हुई थी, 40% देने की बात थी, फिर बाद में हुआ कि 20% देंगे, लेकिन बाद में देखा गया कि मात्र 15% की ही वृद्धि की गई। तो इस तरीके से सरकार लगातार ठगने का काम करती रही है। और आज जिस तरीके से सदन में चर्चा हुआ उससे यही स्पष्ट हुआ है और ये पता लग रहा है कि सरकार की मंशा अब क्या है। इसमें हम नियमित में अगर कहें राजकर्मी में बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक सभी की स्थिति एक जैसी हो चुकी है। 8वें वेतन आयोग में सब धन 22% होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्यादा खुश नियोजित भी नहीं हो, विशिष्ट शिक्षक भी नहीं हो, बीपीएससी शिक्षक भी खुश होने की जरूरत उन्हें नहीं है, क्योंकि अब सब धन 22% होने वाली है। नियोजित शिक्षक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक या फिर बीपीएससी शिक्षक, जिस रूप में भी आप शिक्षक बने हैं, सरकार पूर्ण रूप से अब ठगने की तैयारी में लग चुकी हुई है। अब आप सोचिएगा कि 8वें पे कमीशन में शिक्षकों को जो लाभ मिलेगा या उनका कल्याण होने वाला है, उम्मीद कम ही नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से 7वां वेतन आयोग जब आया था तो उस समय नियोजित शिक्षकों के साथ एक अलग नया फिटमेंट बना करके उन्हें सौंप दिया, ठगने का काम किया। अब 8वें पे कमीशन में भी वही स्थिति होगा, क्योंकि 7वें पे कमीशन में वित्त विभाग की बात कह रहे हैं, फिर 8वें पे कमीशन में भी वही बात करेंगे और सारी स्थिति करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षकों को अब समझने की बात है, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। सभी लोग कोई नियोजित विशिष्ट को हंस रहे हैं, विशिष्ट नियोजित वाले को हंस रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, यानी कि आपस में ही शिक्षक लड़ रहे हैं। लेकिन शिक्षक के साथ ये सरकार धोखा कर रही है, सरकार बांटने का काम कर रही है। और अब जो स्थिति बनने वाली है कि सब धन 22% है। ऐसे परिस्थिति में चाहे आप टेट उत्तीर्ण थे, टेट उत्तीर्ण थे, दक्षता पास थे या सक्षमता पास किए हैं, बीपीएससी पास किए हैं या फिर सिर्फ नियोजित रह गए दक्षता दे करके, तो कहने का मतलब यह है कि धोखा अब सबके साथ होने वाली है। चाहे वह बीपीएससी शिक्षक अपने आप को राजकर्मी के रूप में ही नियुक्त करवाए थे, लेकिन स्थिति अमूमन यही बन चुकी है। ग्रेड पे किसी को नहीं दिया गया है,
सिर्फ नियोजित शिक्षकों को दिया जा रहा है ग्रेड पे, लेकिन वो भी एक बनावटी ग्रेड पे दिया जा रहा है। ये सभी नियोजित शिक्षकों को अच्छी तरह से भली भांति से उन्हें पता है। तो ऐसे परिस्थिति में अब सरकार फिर से झांसा देने वाली है और इस झांसे में सभी नियोजित, सभी बीपीएससी शिक्षक, सभी विशिष्ट शिक्षक फंसने वाले हैं। और अगर आप लोग मिलजुल करके लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पूर्व के शिक्षा मित्र और जो टीटी से बहाल हुए थे उन सभी को मर्ज करके नियोजित शिक्षक बना दिया गया, उसी तरह से अब नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक को मर्ज करके फिर अब एक कैडर बना दिया जाएगा। हालांकि ये अच्छी पहल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस तरीके का काम किया जाएगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में उसका जो पूर्ण लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि किसी को भी सही रूप में आज के डेट में ग्रेड पे से संबंधित कोई लाभ नहीं मिल रहा है। नियोजित अगर कहें कि हमको मिल रहा है 5200 के स्केल में जो 2000 या कहे 2400-2800 का जो ग्रेड पे मिल रहा है वो बनावटी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सभी लोग समझ रहे हैं इस चीज को। तो कहने का मतलब है अब सब लोग मिलजुल करके इस सरकार के खिलाफ जो सामने आने वाली चुनाव है उसमें बिगुल फूंकने की आवश्यकता है। अन्यथा जिस तरीके से हम लोग के साथ पूर्व में होते रहा है वही धोखा फिर आगे भी खाने को तैयार रहिए। जाति पाति में बट करके अगर शिक्षक रहेंगे तो फिर शिक्षक का कल्याण अब नहीं होगा, ये अब मान के चलिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि आपके फीडबैक के आधार पर जो बातें निकल के आती हैं आप लोग तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।